नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माय पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक वीडियो हम लोगों ने पहले ही महाकुंभ पे डाल रखी है, और जिसमें हम लोगों ने महाकुंभ के महत्व और जिसमें इलाहाबाद के बारे प्रयागराज के बारे में बताया गया था। और आज इस दूसरी वीडियो में हम लोग मौनी अमावस्या स्नान के बारे में देखेंगे, इसका क्या महत्व है, क्या कैसी चीज़ें हैं। क्योंकि इस अम, महाकुंभ मेले में यूपी गवर्नमेंट ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा। तो आइए चलते हैं हम लोग इस दूसरे वीडियो में, महाकुंभ के दूसरे वीडियो में मौनी अमावस्या स्नान के महत्व के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। मौनी अमावस्या स्नान का महत्व देखेंगे। मौनी अमावस्या 2025 में कब मनाई जाएगी, यानी किस डेट को है। मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्यों इसको मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है, आध्यात्मिक कारण क्या है इस दिन स्नान करने का। आंतरिक शांति और ध्यान से प्राप्ति होती है, इससे आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय, पितृदोष का निवारण होता है। तो इस सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। अन्य आध्यात्मिक लाभ भी देखेंगे, इससे अन्य आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। वैज्ञानिक कारण भी जानेंगे कि मौनी अमावस्या उसी दिन क्यों होती है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है, मौन का वैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसमें मौनी अमावस्या क्यों इसका नाम रखा गया है। प्राकृतिक चक्रों से जुड़ाव देखेंगे कि इसके उसी दिन मौनी अमावस्या को ही इसके प्राकृतिक चक्रों से जैसे क्या जुड़ाव है, और इसके साथ साथ अन्य रोचक तथ्य भी जानेंगे, और लास्ट में हम इसके निष्कर्ष देखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं मौनी अमावस्या। माघ की माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का खास महत्व है क्योंकि इस दिन लोग मौन व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि हम मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हर महीने कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, यानी जो हर महीने होती है कि कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पितरों की पूजा अर्चना और तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि पूजा पाठ जो भी होता है किया जाता है, और अपने पितरों को तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन जो 13 जनवरी से शुरू हो गया है, 13 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है प्रयागराज में। प्रयागराज की पावन धरती पर लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रयागराज में पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाखों श्रद्धालु डेली स्नान कर रहे हैं, के लिए पहुंच रहे हैं संगम पे। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को संपन्न हुआ, और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान होने तो दूसरा स्नान यहाँ पे देखा जाए, महाकुंभ का दूसरा स्नान 29 जनवरी को होने जा रहा है। वो उस दिन अमावस्या होगी, तो उसी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। नेक्स्ट है मौनी अमावस्या 2025 में कब मनाई जाएगी। तो आइए देखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या 28 जनवरी को शाम 7:32 से शुरू होगी, और 29 जनवरी को सुबह 6:05 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 28 को शाम 7:30 से शुरू होगी, और 29 जनवरी को 6 बजे तक समाप्त भी हो जाएगी। तो मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का समय सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6 से 28। तो सुबह में जो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, वो उसका शुभ मुहूर्त अगर देखा जाए तो 5:25 से लेकर 6
18 तक है, लगभग पौने घंटा 45 मिनट या 50 मिनट के करीब, 1 घंटे के करीब है, तक रहेगा। इसके पश्चात प्रातः संध्या मुहूर्त, इसके बाद शाम को 5:51 से लेकर 7:11 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु इस मुहूर्त में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। 20 मार्च को कार्तिक मास के समान ही पूर्णमास माना गया है। भक्त जन 1 मास तक गंगा के तट पर कुटी बनाकर रहते हैं और गंगा स्नान व ध्यान करते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे मौनी अमावस्या 2025 में कब मनाई जाएगी और इसका क्या हिंदू पंचांग से संबंध है, क्या अ, और इसकी क्या शुभ मुहूर्त है स्नान की और कब से कब तक लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है। तो इसका मौनी अमावस्या मनाने के क्या पीछे के क्या कारण हैं, तो आइए देखते हैं। मौनी अमावस्या सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है, सामाजिक एकता को बढ़ाता है। तो बिल्कुल बात सही है। इसमें यह हमें अपनी संस्कृति को जानने पहचानने में मदद करता है संस्कृति से, और इसे ये हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है, सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है और हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह माघ महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन को मौन व्रत और पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या-क्या कारण है? तो आइए आगे बताते हैं कि क्या कारण है इसके। नेक्स्ट आध्यात्मिक, तो इसके आध्यात्मिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। त्योहार को, इस मौनी अमावस्या त्योहार को मनाने के पीछे के क्या कारण हैं? तो एक कारण में हम लोग को देखा आध्यात्मिक, इसके एक आध्यात्मिक कारण है। मौनी अमावस्या सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। इस दिन मौन व्रत रखकर, पवित्र नदियों में स्नान करके और ध्यान करके व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठा सकता है और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे माघ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन को मौन व्रत और पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाना जाता है। लेकिन और इस त्योहार को मनाने के पीछे आध्यात्मिक कारण है। अ, इस दूसरा महत्व इसका हम लोग देखें तो आंतरिक शांति और ध्यान आकर्षण का अ, केंद्र बनता है। मौन व्रत रखने से मन शांत होता है और बाहरी विकर्षणों से मुक्ति मिलती है। मौन में बैठकर व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर गहराई से विचार करता है। यह आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली साधन है। मौन व्रत ध्यान को गहरा बनाने में मदद करता है। जब मन शांत होता है तो ध्यान की अवस्था में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। जैसे आप लोग अभी कुछ घंटों के लिए मौन होकर देखेंगे तो आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें और डीप में सोचने की शक्ति आप लोग की बढ़ेगी और कुछ अपने जीवन के बारे में और कुछ समाज के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ अच्छा सोचने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये एक मौन व्रत रखने का एक एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है और इससे देखा जाए अपने विचारों और भावनाओं पर गहराई से विचार करता है। यह आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली साधन है। मौन व्रत ध्यान को गहरा, और यहाँ पे मौन व्रत से क्या होता है, ध्यान वो गहरा बनाने में मदद करता है। जब मन शांत होता है तो ध्यान का की अवस्था में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। तो तीसरा कारण अगर हम लोग देखें तो आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय होता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से मान्यता है कि व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि मौन व्रत रखने से कुंडलिनी जागृत हो सकती है।
नेक्स्ट हम लोग पितृ दोष का निवारण, एक ये भी एक कारण है। इस इस दिन पितरों का तर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इससे पितृ दोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जो पितृ होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। और नेक्स्ट देखते हैं अन्य आध्यात्मिक लाभ। अन्य आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं इससे? मौन व्रत के दौरान व्यक्ति को अनेक प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। मौन व्रत सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। मौन व्रत से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने आप में अधिक शक्तिशाली महसूस करता है। इसका वैज्ञानिक कारण जान लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अमावस्या के दिन सूर्य, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य में व्याप्त अग्नि तत्व और चंद्रमा में व्याप्त सोम तत्व यानी शीतलता दोनों मिलकर इस संसार का सृजन करते हैं। जैसे विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा में गर्म और ठंडा दोनों ऊर्जाओं का एक साथ उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस सृष्टि में अग्नि तथा अग्नि तत्व और सोम तत्व के मिलने से जब कार्य निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न होता है। मौनी अमावस्या को आध्यात्मिक दृष्टि से तो देखा ही जाता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी ये छिपा है? तो आइए इस पर गौर करते हैं, देखते हैं क्या है लिखा है। तो इसमें चंद्रमा का प्रभाव, ज्वार भाटा और मानसिक स्वास्थ्य। अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं, इससे पृथ्वी पर ज्वार भाटा का प्रभाव अधिक होता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मानव शरीर में मौजूद पानी को भी प्रभावित करता है, जिससे मूड स्विंग्स और नींद में बदलाव हो सकता है। इसमें बायो रिदम क्या है? चंद्र चक्र और मानव शरीर के बायो रिदम के बीच एक गहरा संबंध माना जाता है। अमावस्या के दिन शरीर की ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है, जिससे व्यक्ति शांत और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित होता है। अ, मौन का वैज्ञानिक पक्ष क्या है? यहाँ पे देखते हैं हम लोग। मस्तिष्क की गतिविधि। मस्तिष्क स्कैन से पता चलता है कि मौन रहने पर मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों सक्रिय होते हैं, जो रचनात्मकता, अवचेतना और सहानुभूति से जुड़े होते हैं। तो ये मौन का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। तनाव को कम करना। मौन से क्या होता है? तनाव कम होता है। मौन रहने से तनाव हार्मोन कार्टिसोल का स्तर कम होता है और शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो शांति और खुशी प्रदान करता है। तो ये भी एक मौन रहने का कारण है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चक्रों से जुड़ाव के बारे में अगर देखें तो इसके वैज्ञानिक में प्राकृतिक जो चक्र होते हैं जो ऋतुएं होती हैं, ऋतु चक्र और मानव शरीर, यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है ऋतु चक्र और मानव शरीर के। प्राचीन काल से ही लोग प्राकृतिक के चक्रों से जुड़े हुए हैं। अमावस्या का दिन नए चंद्रमा के जन्म का दिन होता है, जो नए शुरुआत का प्रतीक है। यह मानव शरीर के प्राकृतिक चक्रों से भी जुड़ा हो सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि अमावस्या के दिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है, जो मानव शरीर पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो ये एक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मौनी अमावस्या का महत्व। वैज्ञानिक लाभ। मौन व्रत और ध्यान से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जो हम लोगों ने अभी पहले भी देख चुका है। और शारीरिक स्वास्थ्य। मौन व्रत से रक्तचाप कम होता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। आध्यात्मिक विकास। मौन व्रत से आत्मा अवचेतन और आध्यात्मिक विकास होता है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो अब लगभग सारे टॉपिक को हम लोग देख चुके हैं और इससे क्या संबंधित, क्या कितने महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है मौनी अमावस्या के।
अ, अब इन सारे टॉपिकों के देखने के बाद हम लोग इससे इसके निष्कर्ष देख लेते हैं और इसके अन्य रोचक तथ्य क्या हो सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। अन्य रोचक तथ्य की हम लोग बात करें अगर, पहले हम लोग अन्य रोचक तथ्य, पानी का स्मरण। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पानी अपने आसपास के वातावरण की ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करने से मन शांत होता है। प्राकृतिक की शक्ति, प्राकृतिक में समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अमावस्या के दिन प्राकृतिक के करीब रहने से यह प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो इसका निष्कर्ष देख लीजिए। हालांकि मौनी अमावस्या के वैज्ञानिक कारणों के बारे में अभी तक पूरी तरह से अ, समझ नहीं आई है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चलता है कि मौन व्रत और प्राकृतिक चक्रों से जुड़ने से मानव शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौनी अमावस्या के बारे में सारी जानकारियाँ देखी, इसके अ, आध्यात्मिक महत्व और इसके डेट कब मनाई जाएगी, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, इससे आंतरिक शांति और ध्यान, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से हम महाकुंभ के इस दूसरे वीडियो को कंप्लीट कर लिए हम लोग। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।